हमारे हिंदू तंत्र शास्त्र की सुंदरता आप देखिए। 10 महाविद्याओं में कुछ समय पहले हमने बात की देवी माँ धूमावती के बारे में, जिन्हें जाना जाता है अलक्ष्मी के नाम से। और आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है देवी माँ कमलात्मिका, जो है माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप। ये अपने आप में कितनी सुंदर बात है ना कि 10 महाविद्या जो प्रधान तंत्र विद्या हैं, जो माँ का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है, उसमें हम देवी माँ लक्ष्मी की भी उपासना करते हैं और माँ अलक्ष्मी अर्थात धूमावती की भी उपासना करते हैं। इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट या फिर एक जो ड्युअलिटी का एस्पेक्ट है, द्वैत का एस्पेक्ट, ये क्या ही हो सकता है। इतनी सुंदर बात मात्र यहाँ पर ही प्राप्त हो सकती है। तो देवी माँ कमलात्मिका 10वीं महाविद्या है, द लास्ट इनकारनेशन या फिर कह ले कि द लास्ट फॉर्म ऑफ माँ त्रिपुर सुंदरी। तो बहुत ही रोचक कथा प्राप्त होती है श्री सुक्तम की। श्री सुक्तम जो है वो देवी माँ का अपना एक बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली स्तोत्र है, स्तुति गान है, एक साधना है, सुदीर्घ साधना है जो कनेक्टेड है श्री विद्या साधना के साथ भी। तो देवी माँ लक्ष्मी का जो तांत्रिक स्वरूप था माँ कमलात्मिका, उनके लिए ये साधना जो है वो की जाती थी। जो शास्त्रों ने लिखा है कि जो मूलतः ब्रह्मांडीय तंत्र विद्या है वो तो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही है। उन्हीं से विभिन्न महाविद्याओं का, विभिन्न स्वरूपों का प्राकट्य हुआ और माँ कमलात्मिका भी अलग नहीं थी। तो इसी कारण से श्री सुक्तम श्री विद्या साधना का यानी कि माँ ललिता की उपासना का भी एक अभिन्न अंग है। तो श्री सुक्तम की जागरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई और धीरे 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 एक के बाद एक ऋचाएं जो है वो जागृत होने लगी। एक बहुत ही रोचक कथा यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तो जब आप गायत्री मंत्र का इन्वोकेशन देखते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 7 ऋषियों के द्वारा इन्वोक किया गया इस मंत्र को। सप्त व्याहरति नाम जमदग्नि भरद्वाज अत्रि गौतम कश्यप विश्वामित्र और वशिष्ठ। लेकिन जो सबसे पहले सीयर थे यानी कि सबसे पहले मंत्र दृष्टा ऋषि थे इस मंत्र के, वो थे महर्षि विश्वामित्र। और ये बहुत ही प्रचलित बात है कि महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच में एक शीत युद्ध चलता रहता था, यानी कि कोल्ड वॉर हमेशा चलता रहता था, क्योंकि वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स अपने आप को मानते थे। तो कई सारे शास्त्रों में ये वर्णन प्राप्त होता है कि बहुत बार महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ये प्रयास किया जाता था कि महर्षि वशिष्ठ की साधना को भंग किया जाए या फिर उनकी जो मानसिक शांति है उसमें कुछ क्षति पहुंचाई जाए। तो इसी के चलते एक कथा के मुताबिक एक बार महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के ऊपर मारण प्रयोग किया। ये कथा प्राप्त होती है तारातंत्रम नामक एक ग्रंथ से, जो लिखा गया है सुमित गिरधरवाल जी के द्वारा और स्वामी योगेश्वरानंद जी के द्वारा। तो यहाँ पर यह वर्णन प्राप्त होता है कि महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जो महर्षि वशिष्ठ का पूरा परिवार था उनके ऊपर मारण प्रयोग किया गया। किंतु उस समय पर महर्षि वशिष्ठ उस आश्रम में थे नहीं, अपने मूल स्थान पर नहीं थे, वो नदी पर गए थे। तो जैसे ही उन्होंने वापस आकर देखा तो पता चला कि पूरा विध्वंस वहां पर मचा हुआ है और इस तबाही के चलते वे बड़े ही क्षुब्ध हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए जीवन से। उन्होंने तय किया कि अब मैं आत्महत्या कर, आत्मविलोपन कर अपने जीवन का अंत कर दूंगा। मुझे ये लड़ाई चाहिए ही नहीं, मुझे युद्ध चाहिए ही नहीं। मैं क्यों यहां पर हूं, क्यों ये युद्ध कर रहा हूं महर्षि विश्वामित्र के साथ। छोड़ो ये बातें और अब जाने का समय आ चुका है। तो जब उनके पिता जो थे भगवान ब्रह्मा, उनको ये बात पता चली, वे बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने श्री सुक्तम की एक ऋचा को जागृत किया, जिसके माध्यम से महर्षि वशिष्ठ की जान बच पाई और उनको आत्मविलोपन करने से रोका गया। उसके बाद जब महर्षि वशिष्ठ पुनः अपने आश्रम पर आते हैं, लौटते हैं, उस समय पर क्या देखते हैं कि एक छोटे से कुटिया के छोटे से कोने से किसी के उच्चारण की आवाज आ रही है, वैदिक उच्चारण की, वेद पाठ की आवाज जो है वो स्वर सुनाई दे रहे हैं। तो वे गए उस कुटिया के भीतर और क्या देखते हैं कि उनकी जो पुत्र वधू थी, अर्थात महर्षि वशिष्ठ के जो पुत्र थे महर्षि शक्ति ऋषि की जो पत्नी थी, उनकी जो अर्धांगिनी थी, उनके माध्यम से ये स्वर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे कुटिया में गूंज रहा था। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि ये स्वर कैसा है, ये कहां से आ रहा है। तब उनकी पुत्रवधू ने कहा कि
ये आपके पौत्र का स्वर है जो गर्भ में रहकर वेद पाठ कर रहा है। महर्षि वशिष्ठ इतने ज़्यादा अचंभित हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये संतान पूरे सनातन हिंदू धर्म का भविष्य बदल देगा। सनातन संस्कृति का पूरा भविष्य जो है नए सिरे से निर्माण होगा, वो इस बालक के माध्यम से होगा। और ये बालक आगे जाकर बने महर्षि पराशर। महर्षि पराशर ने जिनको जन्म दिया वो थे महर्षि वेदव्यास महाराज, जिनके कारण हमें 4 वेद की प्राप्ति हुई, जिनके कारण हमें पुराणों की प्राप्ति हुई, जिनके कारण हमें महाभारत की प्राप्ति हुई। विचार कीजिए, यदि महर्षि वेदव्यास ना होते तो आज हमारे पास कितने ही ग्रंथ रह जाते। उनके कंपाइलेशन के कारण, उनके संपादन के कारण हमारे पास सनातन धर्म की इतनी बड़ी धरोहर पहुंच पाई। तो श्री सूक्तम की एक ऋचा जिनको जागृत किया भगवान ब्रह्मा ने, जिनके कारण महर्षि वशिष्ठ की जान बची, जिनके कारण उनके वहां पर महर्षि पराशर का जन्म हुआ, जिनके कारण हमें महर्षि वेदव्यास की प्राप्ति हुई, वो कैसे सामान्य हो सकते हैं? और श्री सूक्तम जो इन सब का मूल है, वो कैसे सामान्य हो सकता है? तो इसी कारण से देवी माँ कमलात्मिका जो है वो सभी प्रकार से समृद्धि प्रदान करने का कार्य करती हैं, चाहे वो भौतिक समृद्धि हो, चाहे वो आध्यात्मिक समृद्धि हो। तंत्र साधना ऐप के माध्यम से आप देवी माँ कमलात्मिका की उपासना कर सकते हैं। इसे अवश्य अपने फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए और निश्चिंत होकर आप साधना की यात्रा में आगे बढ़िए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी कथा या फिर कौन सा भाग ऐसा था जिसके कारण आपको साधना करने के लिए मोटिवेशन मिला। आई होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।